हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेलर द्वारा विनिर्दिष्ट योजना कार्य के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रूट क्लर्क, ऑप्शन बी है टाइम एंड कास्ट क्लर्क, ऑप्शन सी है इंस्पेक्टर और ऑप्शन डी है डिसिप्लिनेरियन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। संगठन का परंपरागत सिद्धांत एक संगठन को मानता है। ऑप्शन है खुली व्यवस्था, बंद व्यवस्था, तकनीकी व्यवस्था या समष्टि व्यवस्था। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बंद व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव के प्रबंधन का तंत्र नहीं है? ऑप्शन है परित्याग, संज्ञानात्मक उपचार, कार्य समृद्धीकरण, नेटवर्किंग। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परित्याग। नेक्स्ट क्वेश्चन, F.W. टेलर ने सैनिक जैसा फॉर्मेट किसे कहा गया है? आदेश की एकता को, नियंत्रण का विस्तार, विधायन का अधिकार या विभाग। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आदेश की एकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर की विभेदित उजरती कार्य योजना प्रदान करती है। ऑप्शन से सभी कामगारों को कार्य का विभिन्न परिणाम सौंपना चाहिए, सभी कामगारों के विभिन्न समय अवधि में रखना चाहिए। ऑप्शन सी है मानक से अधिक उत्पन्न होने वाले कामगारों को उसमें जो मानक से कम उत्पन्न कर रहे हैं की तुलना में अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। ऑप्शन डी है निश्चित मानक पर भुगतान एक समान होना चाहिए। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखें कि मानक से अधिक उत्पन्न करने वाले कामगारों को उसमें जो मानक से कम उत्पन्न कर रहे हैं की तुलना में अधिक मजदूरी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटकर विक्रय से संबंधित अवधारणा जो नूतन फुटकर विक्रेता को उद्भव की व्याख्या करती है कौन सी प्राकल्पना कहलाती है? ऑप्शन है उत्पादन जीवन चक्र, चुनिंदा सेवाएं, फुटकर जीवन चक्र, फुटकर व्यापार का पहिया या एक चक्र। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फुटकर व्यापार का एक पहिया। इन सभी की डिटेल्स इस बॉक्स में दी हुई है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अंतः व्यक्तिगत संबंधों का जाल जो कि लोगों का एक दूसरे के साथ संबंधित होने पर उत्पन्न होता है औपचारिक संगठन है, तो फिर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन नहीं है? ऑप्शन है कारखाना समूह, ग्राहकों का समूह, छठी मंजिल समूह या शुक्रवार शाम बॉगलिंग समूह। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्राहकों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व व्यापार में एकल स्वामी की देयता होती है। ऑप्शन है द्वितीयक, सीमित, असीमित, संयुक्त देयता है या समानुपातिक देयता है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एकल स्वामित्व का लाभ है? गठन में आसानी, संचालन में लचीलापन, न्यूनतम विनियमन या उपयुक्त सभी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो एकल स्वामित्व का लाभ होता है गठन में आसानी, संचालकों में लचीलापन और न्यूनतम विनियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए माल अथवा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है उसे कहते हैं उद्यमी, पेशेवर, व्यापारी या निवेशक। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उद्यमी। उद्यमी वह जो लाभ अर्जित करने के लिए माल तथा सेवाओं को उत्पादित करने का जोखिम उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व संगठन के दोष में से एक है असीमित दायित्व, गोपनीयता, प्रबंधन की निम्न लागत, उपयोग सभी। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असीमित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल स्वामित्व में स्वामियों का दायित्व होता है। ऑप्शन से कुछ भी नहीं, असीमित, इसके अंश तक सीमित या उसकी गारंटी तक सीमित। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी असीमित। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय में स्वामित्व का दायित्व असीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कौन से हैं। ऑप्शन हैं निष्पत्ति और प्रवर्तक के लिए युक्त संगत अवसर और उचित प्रणाली। ऑप्शन बी है विक्रेता बाजार के होने पर भी युक्तिसंगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति। ऑप्शन सी है व्यवसाय प्रचालनों की दक्षता में सुधार। ऑप्शन डी है सुनने का अवसर प्रदान करना तथा सही शिकायतों का समाधान करना। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है। हमें कोड दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट चूज़ करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और बी में दे रखा है बी और डी। तो बी और डी में दे रखा है विक्रेता बाजार के होने पर भी युक्तिसंगत कीमत पर सामानों की आपूर्ति। और ऑप्शन डी है सुनने का अवसर प्रदान करना तथा शिकायतों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन की संरचना में स्वामित्व और प्रबंधक में विच्छेद किया जाना कहलाता है एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या सहकारी समिति। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप है एकल व्यवसाय, साझेदारी, कंपनी या उपयोग सभी। यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयोग सभी। देखें, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में एकल स्वामी, साझेदारी, कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपनीयता की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप श्रेष्ठ है। ऑप्शन है एकांकी व्यापार, कंपनी, साझेदारी, सरकारी कंपनी। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एकांकी व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांकी व्यापार उन व्यवसाय के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है जो कि आकार में बहुत बड़े हों, जहां कम पूंजी की आवश्यकता होती है, जहां जोखिम की मात्रा अधिक न हो, जिसमें ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक हो। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जो कि आकार में बहुत बड़े हों। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकाकी व्यवसाय का दायित्व होता है असीमित, व्यवसाय की संपत्तियों तक सीमित, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए असीमित। तो एक एकाकी व्यवसाय का दायित्व होता है असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 4 होती है। साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है। ऑप्शन सी है एकाकी स्वामित्व व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। ऑप्शन डी है साझेदारों में पंजीकरण कराना ऐच्छिक है। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए साझेदारों की संख्या 4 होती है।
मतलब हमारे करेक्ट आंसर है साझेदारों में साझेदारी की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप है साझेदारी, एकल व्यापार, कंपनी, सहकारी उपक्रम। यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एकल व्यापार। तो व्यवसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप है एकल व्यापार। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, एकल स्वामित्व का दायित्व होता है व्यवसाय में उसके द्वारा निवेशित पूंजी एक तक सीमित होता है, व्यवसाय संपत्तियों में मूल्य तक सीमित होता है। ऑप्शन सी है व्यवसायिक संपत्तियों तथा उनकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि एकल स्वामित्व में दायित्व होता है व्यवसायिक संपत्तियों तथा उनकी समस्त निजी संपत्तियों के मूल्य तक सीमित होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।